नमस्ते छात्रों। कक्षा 4 में हमने वर्ण विचार एवं उच्चारण का अध्ययन किया तथा मात्राओं का अध्ययन किया। आज हमें शब्द विचार का अध्ययन करना है। शब्द किसे कहते हैं? शब्द एक वर्णों का समूह होता है। देखिए, आपके सामने मैं एक उदाहरण कुछ वाक्य पेश करता हूं, उससे आपको शब्द समझ में आ जाएगा। राम और श्याम दोनों मित्र हैं, आपस में बात कर रहे हैं। राम श्याम से कहता है कि श्याम, तालाब में मलक खिला है। इस पर श्याम कहता है कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, वो मलक नहीं है, वो तो कमल है। अब यहाँ पे राम और श्याम इन दोनों ने जो मलक और कमल ये शब्दों का उपयोग किया है। राम ने जो उच्चारण किया है मलक, उसमें भी 3 वर्ण हैं, और श्याम ने जो उच्चारण किया है कमल, उसमें भी 3 वर्ण हैं। लेकिन फर्क यह है कि यहाँ पे ये जो मलक शब्द है, इसमें भी ये 3 वर्ण है, लेकिन इसका अर्थ नहीं निकलता है। लेकिन इसका अगर हम क्रम बदल दें, अब इसको हम इस तरह से अगर लिखें कमल, अब इसका अर्थ निकलता है। तो क्या होता है? शब्द किसे कहते हैं कि ये जो 3 वर्ण है, 1, 2 और ये 3, ये 3 वर्ण है। इन 3 वर्णों का सही क्रम करने पर उससे हमें अर्थ का बोध होता है। इनका अगर क्रम गलत हो जाता है तो हमें अर्थ का बोध नहीं होता है। यानी वर्णों का सही क्रम जो हमें अर्थ का बोध कराता है, उसे ही शब्द कहा जाता है। देखिए, परिभाषा उसकी अगर कहेंगे हम तो इस तरह से होती है कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को, सार्थक मेल कहा है यहाँ पे, यानी जिनका अर्थ व्यक्त होता है, सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। यहाँ पे देखिए, शब्द हम यह कहेंगे कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को, सार्थक जब एक साथ में आ जाते हैं और उसमें हमें कोई ना कोई अर्थ मिलता है तो उसे शब्द कहा जाता है। शब्द के जो भेद है उसका भी अध्ययन हमें करना है। आइए पीपीटी के माध्यम से हम उस शब्द के जो भेद है उनको जानें। देखिए, यहाँ पे आपके सामने शब्दों की लड़ी प्रस्तुत करते हैं। देखिए, पहले इसमें कौवा, आदमी, मीनार, रथ, थर्मस, सफल, झसुन, नगर, रहीम, महिमा, माखन और नकलची। यहाँ पे जो शब्द आपके सामने दिए गए हैं, जो शब्द लड़ी है, इसमें कई सारे वर्ण आए हैं और ये वर्णों से मिलकर यह शब्द लड़ी बनी है। देखिए, यहाँ पे जो वर्ण आए हैं, यह वर्णों का ऐसा मेल किया हुआ है कि जिससे हमें कोई ना कोई अर्थ की प्राप्ति होती है। कौवा से लेकर आखिर तक हमें कोई ना कोई अर्थ मिलता है। तो वर्णों का ऐसा समूह जिसका निश्चित अर्थ होता है, वही शब्द कहलाता है। और देखिए, हम अपने भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं। शब्दों का ऐसा समूह जिसका एक निश्चित अर्थ होता है, उसी को शब्द कहा जाता है। इस तरह से शब्द की परिभाषा है। अब देखिए, शब्दों के भेद किन आधार पर होते हैं? वैसे तो शब्दों के जो भेद होते हैं वो 4 आधार पर किए जाते हैं, लेकिन हमें 5वीं कक्षा में अर्थ के आधार पर और व्युत्पत्ति के आधार पर इन्हीं 2 भेदों का अध्ययन करना है। तो जो शब्दों के जो भेद होते हैं वो अर्थ के आधार पर होते हैं, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद, इसमें 2 भेद होते हैं अर्थ के आधार पर शब्दों के। एक होता है सार्थक शब्द और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। देखिए, उदाहरण से हम फिर परिभाषा की ओर चले जाते हैं। पहला शब्द यहाँ पे लिखा है पुस्तक और दूसरा शब्द लिखा है मकल। अब अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद के लिए यह उदाहरण दिया था। पुस्तक शब्द से हमें पता चलता है कि किताब के बारे में, या किताब यानी पुस्तक होता है, लेकिन मकल का कोई अर्थ नहीं होता है। इसमें पहला भेद है सार्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हीं सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे पुस्तक, कमल, सुराही आदि।
जिससे हमें कोई ना कोई मीनिंग मिलता है, कोई ना कोई अर्थ मिलता है, उसे सार्थक शब्द कहा जाता है। निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे वहां पे दिया था मकल। अब स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, ये 4 भेद होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी यानी आगत शब्द। देखते हैं एक एक तरह से हम इसको जानते हैं। सबसे पहला है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द की परिभाषा क्या है कि संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका हिंदी में उसी रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे संस्कृत में होता था उसी तरह से उसका हिंदी में उपयोग किया जा रहा है, उसको कहा जाता है तत्सम शब्द। उदाहरण है सूर्य, मयूर, दंत, ग्राम, नृत्य आदि, यानी ये शब्द संस्कृत से ऐसे ही हिंदी में आए हैं। दूसरा है तद्भव शब्द। संस्कृत के जो शब्द कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। संस्कृत के शब्द है लेकिन कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। उदाहरण चंद्र से चांद होता है, सर्प से सांप बन गया, मुख से मुंह बन गया। तीसरा है देशज शब्द। ऐसे क्षेत्रीय शब्द जो स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से हिंदी में आए हैं। जो देशी यानी स्थानिक क्षेत्रों में जो शब्द का उपयोग किया जाता है उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। जैसे कड़क है, फुनगी है, गाड़ी है, फटाफट है, ये देशज शब्द कहलाते हैं। और अंत में है विदेशी यानी आगत शब्द। जो शब्द हिंदी में आए हैं लेकिन वह अन्य भाषाओं से आए हैं, अन्य देशों के शब्दों से आए हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहा जाता है। जैसे अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी आदि भाषाओं के शब्द बहुप्रचलित हैं और जो हिंदी में निडल्य से प्रयोग किए जा रहे हैं। जैसे हवालात है, आईना है, कैमरा है, चमचा। इस तरह से हमने शब्दों के भेद देखे। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद और अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। धन्यवाद।